अल्हम्दुलिल्लाह एक मुहिब वतन होने की जो कि जमात की बुनियाद भी यही है, हमने वो सबूत दिया और अल्हम्दुलिल्लाह हमने मुकम्मल तौर पर ये ताउन करके कि जब हमारी बात इन्होंने आखिर हद तक जब हमारे साथ बैठ गए और हमें ये यकीन दिलाया कि हम आपके फ्रांस की सफ़ीर का जो मुतालबा है वो पार्लियामेंट लेके जाते हैं, तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह वो सारे धरने पुरअमन तौर पर उठा दिए। और जो हमारे यहाँ पर आखिरी धरना था, मरकज़ी धरना, उसको उठाने में इनको भी पता है कि हमने किस तरह उन अपने कारकुनों की जज्बात, जो कि जिनके जज्बात क्या थे कि हम हुजूर पर कुर्बान होने के लिए आए हैं मैदान में, मगर फिर भी हमने कहा कि चूंकि ये किबला बाबा जी रहमतुल्लाह तआला अलैह का भी यही तरीका था कि जब हम एक बड़े मकसद की तरफ जा रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा हुआ, 73 साला दौर में पहली मरतबा हुआ कि फ्रांस के सफ़ीर की मुल्क बदरी का जो करारदाद है वो 2 दिन बाद जिस पार्लियामेंट का इजलास होना था वो अल्हम्दुलिल्लाह, और फिर सिर्फ 5 घंटे पहले वज़ीर आज़म कौम से कह चुके थे कि मैंने इस मसले में और इस मसले में फिर ये हो जाएगा फिर वो हो जाएगा। ये आप लोगों की ईमानी कुव्वत थी और उन शहीदों का खून था और हमारे किबला अमीरुल मुजाहिदीन का फैज़ान था कि सिर्फ 5 घंटे बाद, उसके 5 घंटे बाद अल्हम्दुलिल्लाह वो इस पर मजबूर हो गए कि शेख रशीद ने खुद आकर टीवी पर ऐलान किया कि हमारा इनसे मुआहदा हो चुका है। हम और वो क्लिप आप ज़रूर सुने कि जिसमें उन्होंने खुद अपने दफ्तर से, एक तो हमारे पास बैठकर उन्होंने वीडियो बनाया, फिर उसके बाद रात जाकर अपने दफ्तर से ऑफिशियली उन्होंने उस मुआहदे का जिक्र किया कि ये हमारा इनके साथ मुआहदा हुआ है और उस मुआहदे में हम आज पार्लियामेंट का इजलास बुला रहे हैं, उसमें हम फ्रांस की सफ़ीर का मामला लेके जा रहे हैं और फिर उसके बाद फिर हम जो है ना वो जिनके ऊपर हम मुकदमात है उस मुकदमात का हम इखराज करेंगे, बाकायदा ये अल्फाज है, उस मुकदमात का इखराज करेंगे और जो कौन शेड्यूल फॉर में है वो नए हो पुराने हो उन सबको हम निकाल। जब ये बातचीत हो गई तो हमारी शूरा इस पर मुत्तफिक हो गई कि हमारा हुकूमत पाकिस्तान और तरीके लब्बैक के दरमियान तवील मुज़ाकरात के बाद ये बात तय पा गई है कि हम आज कौमी असम्बली में फ्रांसीसी सफ़ीर की मुल्क बदरी की करारदाद पेश करेंगे और तरीके लब्बैक सारे मुल्क से, जिसमें के ख़ास तौर पर मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन से भी धरने को ख़त्म किया जाएगा और बातचीत और मुज़ाकरात का सिलसिला आगे बढ़ाया जाएगा और जिन लोगों के ख़िलाफ़ मुकदमात दर्ज हैं समेत 4th शेड्यूल के, उनका भी इखराज। ये कहा कि चलो जब हमारा ये जा रहा है और ये खुद से अपनी ज़ुबान से कह रहे हैं कि हम आपको, जो हमें बताया गया कि 3 दिन के अंदर अंदर हम आपके सारे असीरान को छोड़ देंगे बशमूल आपके अमीर मोहतरम को, बल्कि अमीर मोहतरम के हवाले से तो ये था कि वो आज या कल तक, यानी जिस दिन हम थे कल या परसों तक वो इंशाअल्लाह ताला आ जाएंगे। तो हम उसी बुनियाद पर हमने धरने ख़त्म कर दिए। अब आप ये सोचे कि हमारी तरफ से हुकूमत को 5 महीने का टाइम भी दिया गया और उस 5 महीने में इन्होंने 2 बार, यानी उस मुआहदे को उन्होंने एक्सटेंशन के लिए वज़ीर आज़म का खुद ऐलान भी आया, इसके बावजूद अगर वो अपनी बात से मुकर गए और उन्होंने अब हमारे अमीर मोहतरम को भी, उनको भी कैद करवाया और साथ में हमारे ऊपर गोलियां चलाई और साथ में फिर इतना बड़ा जुल्म कि कलादम का वो लेबल लगाया कि जिसके लिए, और फिर किसने लगाया उसी ने लगाया कि जो खुद को पीटीआई, जो खुद को अपनी सियासी और जमहूरी पार्टी समझती है और जिन्होंने बिल्कुल सरेआम ये चीज़ें की हैं, इससे 1000 गुना ज़्यादा। हम तो अब भी ये कहने के लिए तैयार थे कि इस धरने में भी ज़्यादातर वो लोग शामिल थे जो इस हमारे काज को नुकसान पहुंचा रहे थे, हमारे लोग उसमें वो शामिल नहीं थे। आपकी गोलियां खाने के बाद भी